जी हाँ साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वजीत स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 हिंदी का संघ विभाजन और जाति प्रथा, जिसके काफ़ी भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर इस वीडियो पे आए हैं, तो इस वीडियो का जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा इस चैप्टर से, सारा ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें तक आने की संभावना है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिसके कारण हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीम अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, कि लेखक डॉक्टर भीम अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीम अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही है। बाबा साहब भीम अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है, तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट, एनिलिएशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर का एनिलिएशन ऑफ कास्ट। चलिए 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 4 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। 6 नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के। चलिए आगे देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, डॉट डॉट पेशों का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है। डॉट 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 पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा पेशों का निर्धारण करती है। क्या करती है, पेशों का निर्धारण कौन करती है, तो जाति प्रथा करती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में। यहाँ से आप सवाल पूछा किस गाँव में हुआ था, तो महुआ नामक गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था, महुआ नामक गाँव में मध्य प्रदेश में हुआ था। महुआ नामक गाँव और मध्य प्रदेश, ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महुआ नामक गाँव मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर क्या प्रश्न हमारा। 9 नंबर प्रश्न, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा बहुत खतरनाक है, मतलब खतरनाक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भीम अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई। भीम अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। भीम अम्बेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में हुई थी। 11 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीम अम्बेडकर की माता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर का माता का नाम क्या था, तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई। ऑप्शन बी हमारा सही है। 12 नंबर प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरित व्यक्ति थे। कितने प्रेरित व्यक्ति थे, तो 3 प्रेरित व्यक्ति थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्या था, तो रामजी सकपाल। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर का किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर अम्बेडकर दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, दलित वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग में जन्म लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। श्रम विभाजन को कुछ आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसके दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का। 17 नंबर प्रश्न, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो लेखक जो किनको मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव, उसे हम आदर्श समाज की दृष्टि से देखते हैं, लेखक का कहना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ऑप्शन ए है स्वाभाविक, ऑप्शन बी है संवैधानिक और ऑप्शन सी है अस्वाभाविक और ऑप्शन डी है प्राकृतिक। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात है तो जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जातिवाद प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन का आधार पैतृक पेशा क्या है? तो पैतृक पेशा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित किए गए हैं? तो ललाई सिंह यादव द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ललाई सिंह यादव। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इनमें से भीम अम्बेडकर की। किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की। 25 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। क्या करती है? तो ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। 26 नंबर प्रश्न, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधि है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की विधि निबंध है। क्या है? तो निबंध है। अब 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ उपहास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन की। अगला 30 नंबर प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र की पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र की पर्याय भाईचारा है। क्या है? तो भाईचारा है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगला चैप्टर का भी वीडियो बहुत तुरंत आएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते, तो हम अगले वीडियो में इसका सुधार करेंगे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।